ये स्ट्रीम मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो प्राइवेट होने के चांसेस हैं, इसलिए ध्यान से सुन लो, बता रहा हूँ मैं। होल्डिंग वॉल्यूम एंड शेप एनालिसिस। चलो मैं ये नहीं लिखता, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बस ROC लिखता हूँ। ROC का मतलब, ये नया टॉपिक बता रहा हूँ मैं। ROC का मतलब होता है आपका यहाँ पर रिपीटिंग ऑफ कैंडल्स। अरे अपना नाम लिखने वाला था सॉरी। तो हमारे पास में रिपीटिंग ऑफ कैंडल है, और यहाँ पर जो हो जाता है, कभी कभी गाइस गलती हो जाती है यार, माफ करो। होल्डिंग वॉल्यूम है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो मैं कैंडल बॉडी बोलना बंद कर चुका हूँ, आपको बताइए, क्योंकि उसका मतलब ही कैंडल की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो किस तरीके से होल्डिंग वॉल्यूम मार्केट में काम करता है, कैसे इसको देखते हैं, और रिपीटेशन ऑफ कैंडल का इसमें क्या रोल है। देखो एक चीज ध्यान रखो, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें QFL, सप्लाई डिमांड, आफ्टर इफेक्ट, जितनी भी तरीके के हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, BR, सब कुछ भूल जाओ। एक ऐसी स्टेट लाओ जिसमें आपको सिर्फ कैंडल के बारे में पता है। यहाँ पर मैं आपको CCP से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता, ठीक है, CCP से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, विच इज नॉन एज द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट भूल जाने जो मैं बताने वाला हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एनालिसिस। और यहाँ पर मैं इसमें CCPs की हेल्प लूंगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। जितनी भी तरीके की आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनको आप रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या होता है कि हमें किसी एक कैंडल के बारे में अगर हम मार्केट में रिवर्सल जानना चाहते हैं, अगर हम मार्केट में ब्रेकआउट जानना चाहते हैं, दिस इज द ओनली वे टू फाइंड आउट रियल ब्रेकआउट। ध्यान से सुन लेना जो मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बात, दिस इज द ओनली वे टू फाइंड आउट द रियल ब्रेकआउट। इसके अलावा ना तो मेरे पास ना किसी इंडिकेटर के पास ऐसा कोई मेथड है जो ब्रेकआउट फाइंड आउट कर सकता है, वो भी रियल केस में, ठीक है। फेक आउट में और ब्रेकआउट में बस एक कैंडल का फर्क होता है, बस एक कैंडल। अगर वो कैंडल नजर में आ गई तो ब्रेकआउट तो आना ही आना है, और अगर नजर में नहीं आई तो उसका मतलब वो फेक आउट है, मार्केट हमारे बिना किसी चीज पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँ। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं जिनमें कुछ कैंडल्स ऐसी होती है जो रिपीट करती हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द कैंडल जो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। लेट्स इमेजिन, मैं आपसे कह रहा हूँ एक बुल ट्रेंड है हमारे पास, तो आपने देखा कि एक कैंडल है जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इस शेप की कैंडल है वो, और ये क्या कर रही है, ये कैंडल ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। दिस इज इट। तो जब भी आती है मार्केट एकदम से उड़ जाती है, नीचे गिरी फिर उड़ गई, फिर दोबारा यही कैंडल बन गई, फिर उठती जा रही है, गिरती जा रही है, कुछ नहीं देखना, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नथिंग एल्स। अभी मैं क्या करूँ, सब कुछ भूल जाऊंगा, कुछ भी जो बताया मैंने सब कुछ। यहाँ पर सिर्फ हमें कैंडल की बॉडी से मतलब, जो कैंडल हमें ऐसा लग रहा है उठा रही है, ठीक है, ये धीरे धीरे पता लगेगा। जो कैंडल 2 से बार रिपीट कर रही है वही सेम काम कर रही है, इसका मतलब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मार्केट को पुल कर रही है। एंड देन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कैंडल अपने आप को या तो कमजोर करना शुरू करेगी या फिर अपने आप को फेल कर देगी। अगर वो कमजोर करके फेल कर रही है, कमजोर का मतलब इसकी बॉडी अपने से आधी कम हो गई, यानी कि आधी हो गई या खत्म ही हो गई या फेल कर गई, दैट मीन्स वी हैव ए रियल ब्रेकआउट, ठीक है। मैंने लाइव में बहुत सारी कैंडल्स ऐसी आपको बताई है, ठीक है। बताइए नहीं बताइए, लाइव में मैंने बहुत सारी कैंडल बताई है कि ये कैंडल कमजोर हो गई, अब भूल जाओ, मार्केट ऊपर जानी है, मार्केट वहां से नीचे गिर जानी है। ऐसा कैसे बता पा रहा हूं मैं, जस्ट उस कैंडल की पोजीशन को मैं फॉलो कर रहा हूं, एंड फॉलो करने का मुझे उसमें बस एक चीज चाहिए कि अगर ये कैंडल कमजोर हो गई तो ये पूरे ट्रेंड का रास्ता बदल देगी। दैट इज हाउ द रियल ब्रेकआउट वर्क्स, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, हमें तो देखते ही पता लग जाता है ये ट्रेंड चल रहा है ऊपर। तो ध्यान से देखना जो बताने वाला हूँ, ये आपके सामने एक इन्वर्टेड हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, और ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ये देखो लास्ट। एंड देन उसके बाद देखो इसमें जो फेल हुआ है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये जो आपको यहाँ दिख रही है, ये रियल ब्रेकआउट की सबसे बड़ी निशानी है कि जब भी ऐसा पैटर्न टूटेगा तो मार्केट हमें IFC कैंडल का फॉर्मेशन निकाल के देगी। यानी कि जैसे मान के चलो इस तरीके से मार्केट आई, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर ऊपर चली गई, फिर इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर ऊपर चली गई, फिर इन्वर्टेड हैमर बना दिया। एंड दैट केस जब वो इसको फेल करने की कोशिश करेगी तो वहां पर टुकड़ों में कैंडल नहीं आनी चाहिए, वहां कैंडल बड़ी आनी चाहिए, और ऐसे कैंडल को हम लोग IFC फॉर्मेशन कह सकते हैं। और अगर IFC फॉर्मेशन है, लकली आपका FBG काम कर जाएगा, तभी काम करेगा, FBG बंद नहीं करने वाला। So that big bar candle can be considered as an institutional funding candle. IFC term is used first, and then market try to retest. समझ आया? ओके, गॉट इट। दिस इज हाउ रियल ब्रेकडाउन वर्क्स। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है इसमें, कैंडल का ही सारा खेल है। तो मुझे किसी भी जगह की हिस्सा दिखा दो, मैं उसमें देख के बता दूंगा कैंडल कौन सी आ रही है, इसमें फेल कैसे। और मैंने लाइव स्ट्रीम में कई बार करके भी दिखाया हुआ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कई बार मैंने ये चीज़ करके दिखाई हुई है ओरिजिनली, आप कुछ भी पूछ लो उसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट में यही सेम चीज़ फॉलो होती है। गोल्ड में आ जाओ, गोल्ड में देख लो, ठीक है, गोल्ड में मार्केट ऊपर गई है, यहाँ तो चलो बहुत सारी कैंडल हो गई, कैंडल थोड़ी छोटी हो तो पता भी चले, मतलब ट्रेंड अगर छोटा हो तो। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर एक तो मैं कैंडल दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन,
यू कैन सी द हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है, हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न, हैंगिंग मैन, ठीक है, हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है। अब जरा टॉप पे आ जाओ, हैंगिंग मैन फेल हो गया एंड देन फिर से फेल हो गया। वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल, आईएफसी ट्रेंड की बड़ी रेड कैंडल है, मार्केट रीटेस्ट कर रही है, एफवीजी यूज कर रही है एंड देन फिर नीचे आ गई। दैट्स इट। पूरी लिक्विडिटी जितनी यहाँ तक की वो पूरी खत्म कर दी, जहाँ से मैंने मार्क किया दिस इज द लास्ट कैंडल एंड यू कैन सी द मूव। यहीं से मार्केट घोड़ती हुई जा रही है। हमें पता है कि बॉटम की कैंडल कौन सी है, देन वी कैन फाइंड आउट द कैंडल जो कि हमें यहाँ पर ब्रेक करती हुई, कभी कभी 2 बार दिखेगी, कभी कभी 3 बार दिखेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन टॉप पे अगर वो फेल हो रही है और उसके बाद एक हमें ऐसी कैंडल दिख रही है जो बड़ी है और वो रिटेस्ट करने के लिए जरूर आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें लगे यार नीचे गिर गई और नीचे गिरने लग जाएगी यहाँ से, तो रिटेस्ट करने नीचे आएगी, देन वी हैव एफवीजी यूज कर सकते हैं, एफवीजी सबसे बेस्ट है। नहीं तो हम लोग सप्लाई डिमांड या नी कैप यूज कर सकते हैं, बेस्ट। पर सप्लाई डिमांड ना यूज करें ज़्यादा बेहतर है। फेल हुई गई तो पता ही हमें मार्केट में रिवर्सल तो आना ही है एंड देन वी हैव डाउन। समझ आया? यहाँ तक समझ में आया? ये बहुत सिंपल है, इसमें बस हमें ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए, इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो ये हर जगह होता है, हर जगह होता है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ ना हो, हर जगह होगा आपके साथ। यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ भी सेम हैंगिंग मैन बन रहा है, यू कैन सी हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न। चलो ये नहीं है, मैं मान लेता हूँ। एंड ये हैंगिंग मैन ओ बेचारा फेल हो गया। और किस कैंडल से हुआ है? ये क्या कैंडल है? ट्रेंड की थोड़ी कैंडल है, रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आई एंड देन फिर नीचे। और थोड़ा टाइम ले रही है ना भाई, हम इसको रेड ट्रैप बोलते हैं, वो अलग बात है कि हम इसे रेड ट्रैप बोलते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो वही है ना। अगर फेल करके रिटेस्ट करने के लिए ऊपर आई तो स्टॉप लॉस तो ऊपर तक का रहेगा, ऊपर तक का जो भी है, एंड देन फिर नीचे जहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, जहाँ से सबसे पहले कैंडल आई थी, इसने ट्रेंड को उठाया था, वो हमारे सामने मार्केट सबसे बड़ी एरिया है। एंड यू कैन सी यहाँ आते ही क्यों ये शांत हो गई, सबसे जहाँ से मैंने यहाँ से लगाया हुआ यहीं से आके शांत हो गई, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। ओके, चाहे तुम ये भी लगा सकते हैं, इसमें ये भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इसे लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने ये कुछ सपोर्ट टाइप एरिया बना। बट इसमें भी कोई इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट बोर्ड लगाने की जरूरत है, हमें देखना है कि कौन सी कैंडल हमारे सामने उठा रही है, देन वी कैन। देखो जो ज्यादातर कैंडल्स होंगी ना वो कोई सी भी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप हो सकती है, स्पिनिंग टॉप भी मार्केट को उठा सकती है, अगर वो फेल होगी तो मार्केट फिर भी नीचे गिर जाएगी। हैंगिंग मैन भी उठा सकती है, हैमर भी उठा सकता है, और आपका डोजी भी उठा सकती है, तो इससे डिपेंड नहीं होता, ठीक है, इससे डिपेंड नहीं करता कि कैंडल कौन सी, कोई सी भी कैंडल उठा सकती है, बस वो रिपीट करनी चाहिए। अगर ज्यादा रिपीट कर रही है देन हमारे पास उसमें थोड़ा अलग मेथड जो है बेसिकली चलेगा, या चेंज ऑफ कैरेक्टर आप इसको कह सकते हो। देखो बात तो वही रहेगी, अलग तो कुछ होने वाली है नहीं, बात तो वही रहेगी। सर ये सेल साइड के लिए सेम है, हाँ देखो मैं 50% आपको मार्केट बताऊंगा, बाई साइड वाली सेल साइड वाली सेम ही है। बाई साइड वाली सेल साइड वाली इसको रिवर्स कर दो, सेल साइड हो गई, शूटिंग स्टार उठा रहा है, हैंगिंग मैन उठा रहा है, इसका मतलब शूटिंग स्टार गिरा रहा है। समझ आया? देखो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन ये बहुत पावरफुल है। प्रूफ मेरे पास है, ऑलरेडी लाइव में कई बार करके दिखा चुका हूँ, इसलिए इसको हल्के में मत लो। कभी कभी हमें सप्लाई डिमांड या क्यूएफएल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द प्रीवियस कैंडल्स। अगर उनमें कमजोरी दिखती है तो हमारे पास ट्रेंड के रिवर्सल का रीजन सबसे बड़ा उनकी कैंडल की बॉडी ही है, उनकी होल्डिंग वॉल्यूम ही है। अगर वो कमजोर पड़ गई तो ट्रेंड अपने आप कमजोर हो जाएगा, वो नहीं जाने वाला ऊपर। जब तक हमें सप्लाई मिलेगी देन हमें रिटेस्ट मिलकर ट्रेंड अपने लास्ट लिक्विडिटी तक लेके आती रहेगी। समझ आया? नया इसमें यह है कि इसमें कोई भी कैंडल मार्केट को ट्रेंड बना सकती है। यहाँ शूट देखो, इन्वर्टेड हमें कोई बुलिश पैटर्न होता है क्या, लेकिन फिर भी उठा रहा है ना, अभी दिखाया भी मैंने आपको। हैंगिंग मैन कोई बुलिश पैटर्न नहीं है, लेकिन वो मारुबुजू के साथ मिलकर बुलिश इन्वेस्टिंग बनाया था। दैट्स इट। तो कोई सी भी कैंडल अगर रिपीट में काम करे दैट मींस रिपीटेशन ऑफ कैंडल है, मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपके सामने टॉपिक पे, रिपीटेशन ऑफ कैंडल, रिपीटिंग ऑफ कैंडल। इसीलिए वो फिर बाद में हमें एक कंटिन्यूएशन दिखाती है कि एक ही इन्वेस्टर बार बार ट्रेड कर रहा है और उसको, और ये सबसे बढ़िया कहाँ काम करेगा, ये काम करेगा आपका लार्जर टाइम फ्रेम में, जैसे 4 आवर, जैसे 8 आवर, जैसे 12 आवर, जैसे 1 डे, उनमें। आप क्यों कहोगे टाइम फ्रेम की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो हमें बायस मिलेगा ना भाई, आने वाले 1 महीने की मार्केट हमें नेगेटिव दिख गई है क्योंकि कैंडल कमजोर हो गई है। अगर कैंडल कमजोर होगी तो हमें पता लगेगा कि मार्केट नेगेटिव है, दैट मींस कि हम लोग मार्केट में अब इस महीने सिर्फ नेगेटिव एरिया के बारे में सोच सकते हैं। ऑलवेज 4 आवर के टाइम फ्रेम में मेरे का नेगेटिव बायस रहेगा हर दिन का या हर 2 दिन का, और उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम में उसमें नेगेटिव में ही चलूंगा, ये मेरे पास एरिया में। और इसी तरीके से मेरे को अगर नेगेटिव मार्केट नीचे आ रही है, नीचे गिराने वाले कैंडल्स कमजोर हो गई, लाइक शूटिंग स्टार कमजोर होती चली गई और शूटिंग स्टार फेल हो गई और मार्केट ने रिटेस्ट ले लिया, अब मेरे को पता लगे कि अब ये आने वाला महीना या फिर ये हफ्ता या फिर ये 4 हफ्ते ये पॉजिटिव जाने वाले हैं, देन आई विल स्विच टू द लोअर टाइम फ्रेम और वहां पर फिर मैं अपना नॉर्मल एनालिसिस शुरू करूंगा, ये सोचकर कि अब मुझे बाई ट्रेंड के साथ ही जाना, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाने वाला। समझ आया? गॉट इट?